हेलो फ्रेंड्स, वुमेन इन इन्वेस्टिंग में आपका स्वागत है। आज मैं बात करने वाली हूँ बर्गर किंग आईपीओ की। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमें इस आईपीओ को लेना चाहिए या अवॉइड करना चाहिए। आई एम श्योर अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे, अंत तक देखेंगे, तो आपको ज़रूर अंदाज़ा आ जाएगा कि आपको क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले कंपनी की डिटेल्स देख लेते हैं। आई एम श्योर बर्गर किंग का नाम आप सभी ने सुना होगा, बर्गर किंग के आउटलेट्स देखे होंगे और इसका कोई ना कोई प्रोडक्ट तो कभी ना कभी ज़रूर खाया होगा। बर्गर किंग इंडिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग क्विक रेस्टोरेंट चेन है। ये इंडिया की दूसरी सबसे बड़ी बर्गर ब्रांड है। आई एम श्योर आप सब सोच रहे होंगे कि पहली कौन सी है। यस, मैकडोनल्ड। मैकडोनल्ड पहली और बर्गर किंग दूसरी बर्गर की ब्रांड है। इसके इंडिया में 216 रेस्टोरेंट और 8 फ्रेंचाइजी रेस्टोरेंट हैं और ये अपनी ज़्यादातर रेस्टोरेंट बड़े बड़े मॉल्स, एयरपोर्ट, आईटी कॉरिडोर्स, इस तरह की जगह पे खोलते हैं जहाँ पे ज़्यादा मेट्रोपॉलिटन क्राउड्स रहता है। अब आइए देखते हैं कि फ्यूचर में इस कंपनी के पास क्या एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। पहले एडवांटेजेस देख लेते हैं। जैसा कि कंपनी की इंफॉर्मेशन में है, ये काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा बिजनेस है क्योंकि इंडिया की यूथ पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है और यंग क्राउड जो होता है उन्हें इस तरह के रेस्टोरेंट में जाना और बर्गर, पिज़्ज़ा ये सब खाना ज़्यादा पसंद होता है। इस तरह के ब्रांड्स के बढ़ने की जो अपॉर्चुनिटी होती है वो थोड़ी सी ऑलरेडी ज़्यादा हो जाती है। कंपनी 2026 तक 700 नए रेस्टोरेंट ओपन करने का टारगेट रखती है। इसका मतलब एक्सपेंशन प्लान है कंपनी के पास। और मुझे जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट लगता है वो है इस कंपनी का एक्सपीरियंस्ड और प्रोफेशनल मैनेजमेंट टीम। किसी भी कंपनी को बड़ा करने के लिए ये देखना बहुत ज़रूरी है कि मतलब उसके पीछे की टीम कैसी है, टीम एक्सपीरियंस्ड है या नहीं है। तो जैसा कि इस कंपनी में जो टीम है वो बहुत ही एक्सपीरियंस्ड और प्रोफेशनल लोग हैं, तो इस कंपनी के बड़े होने के चांसेस काफ़ी ब्राइट हो जाते हैं। अब आइए देख लेते हैं कि इसके पास डिसएडवांटेजेस क्या है। सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेजेस है वो है इकोनॉमी स्लो डाउन। यस, पहले थोड़ा था और कोरोना की आने की वजह से बहुत ज़्यादा हो गया। जैसा कि बहुत आप लोगों को पता होगा कि बहुत से लोगों की जॉब चली गई है और अभी भी जा रही है, और जिनकी है वो भी थोड़े से बाहर ही नहीं निकल रहे और कुछ थोड़े से डर की वजह से कम पैसे खर्च कर रहे हैं। मतलब इस तरह के बाहर, इस तरह से बाहर जाना, खाना पीना, रेस्टोरेंट्स वगैरह में लोग थोड़ा फ्री टाइम पे करते हैं, लाइक व्हेन दे आर हैविंग अ गुड टाइम। अभी आजकल सब लोग घर पे हैं, लॉकडाउन है, कोरोना का डर भी है, तो कंपनी वैसे ही अच्छा नहीं कर रही। तो ये जो हो गया सबसे बड़ा डिसएडवांटेज। जो दूसरा है वो है कंपटीशन। कंपनी को सबसे बड़ा कंपटीशन तो मैकडोनल्ड से ही है। उसके अलावा बाकी के ब्रांड्स भी आ जाते हैं। पिज़्ज़ा हट हो गया, डोमिनोज़ हो गया, केएफसी और बहुत सारे लोकल ब्रांड्स। इन सभी का कंपटीशन जो है वो है कंपनी का दूसरा डिसएडवांटेजेस जो मुझे लगता है। इसके अलावा किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले जो मेरे हिसाब से सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है कंपनी की फ़ाइनेंशियल्स। नंबर क्या बोलते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि नंबर कभी झूठ नहीं बोलते। आपको नंबर्स देखने चाहिए कि बुक्स में नंबर्स क्या कह रहे हैं। मैनेजमेंट, मीडिया, एडवर्टाइजमेंट, कुछ भी कह सकते हैं, बट नंबर्स क्या कहते हैं वो थोड़ा सा आप उस पर भरोसा कर सकते हैं, वो सच कहते हैं। तो आइए क्विकली देख लेते हैं कि नंबर्स क्या है। अब अगर आप इस टेबल को देखें तो जो कंपनी की एसेट्स है 2018 में 7 मिलियन की थी, जो कि 2020 तक 11.9 मिलियन हो गई, विच इज़ गुड। दे आर ग्रोइंग, लाइक धीरे धीरे कंपनी की एसेट्स बढ़ रही है। 7 मिलियन, 9 मिलियन, 11 मिलियन, इट इज़ ऑल राइट। हम इस कॉलम को थोड़ा सा अवॉइड भी कर सकते हैं क्योंकि मार्च से लेकर सितंबर तक लॉकडाउन की वजह से कंपनी ने काफ़ी सफ़र किया होगा। उसी तरह से कंपनी के रेवेन्यू भी बढ़ रहे हैं, 3 मिलियन, 6 मिलियन, 8 मिलियन। एंड जैसा कि मैंने बोला, हम इस नंबर को थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हैं बिकॉज रेवेन्यू बहुत कम है ड्यू टू कोरोना एंड लॉकडाउन। बट जो सबसे बड़ी और चिंता का मतलब विषय है मेरे लिए, जो सब्जेक्ट है, वो है ये नंबर्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। इसे छोड़ देते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि
बंद ही था सब कुछ। उसके बावजूद अगर आप 31 मार्च 2018 का नंबर भी देखेंगे तभी भी कंपनी ने लॉस बुक किया था 822 मिलियन का। उसके बाद थोड़ा सा लॉस कम किया, प्रॉफिट में फिर भी नहीं आई। 2019 में लॉस था 382 मिलियन का, एंड 31 मार्च 2020 आते आते तक लॉस फिर से बढ़ गया 765 मिलियन तक का। तो इन ऑल कंपनी ने पिछले कुछ सालों में सिर्फ लॉस ही दिखाया है। अब चलिए जान लेते हैं कि कंपनी इस आईपीओ के पैसे से क्या करने वाली है। तो सबसे बड़ा जो उनका ऑब्जेक्टिव है कि उन्हें नए रेस्टोरेंट खोलना है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया 2026 तक कंपनी का टारगेट है 700 आउटलेट्स ओपन करने का। दूसरा जो जहाँ पे कंपनी यूज़ करने वाली है पैसे, वो है रीपेमेंट्स ऑफ इट्स बोरोइंग। इट मीन्स कंपनी के पास जो भी लोन है, कंपनी उन लोन को थोड़ा सा रीपे करना चाहती है। और तीसरा, कुछ जनरल कॉर्पोरेट पर्पजेज़ के लिए जो कंपनी इस फंड को यूज़ करेगी। अब आइए इस आईपीओ की कुछ डिटेल्स आपको दे देती हूँ। आईपीओ की जो डेट है वो है 2 दिसंबर से 4 दिसंबर तक। इसका मतलब अगर आपको इस आईपीओ को लेना है तो आपको 2 दिसंबर से 4 दिसंबर तक लेना होगा। आईपीओ का जो इशू साइज़ है वो है 13.5 करोड़ शेयर्स का, जो कि टोटल वैल्यू है उसकी 810 करोड़ रुपीज़। आईपीओ का प्राइस 59 से 60 रुपीज़ के बीच में होगा। या इसका मतलब या तो आईपीओ 59 रुपीज़ पे लिस्ट हो सकता है या फिर 60 रुपीज़ पे। अगर आप चाहते हैं कि आपको आईपीओ मिल जाए तो जनरली लोग ज़्यादा वाले इस पे बिड करते हैं, लाइक 60 रुपीज़ पे डालते हैं, मिलने के चांसेस थोड़े से ज़्यादा होते हैं। जो मार्केट लॉट है वो है 250 शेयर्स का। मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी, इसका मतलब आपको एक लॉट कम से कम लेना पड़ेगा जिसमें 250 शेयर्स आते हैं। मैक्सिमम ऑर्डर क्वांटिटी मतलब आप ज़्यादा से ज़्यादा कितना ले सकते हैं वो है 13 लॉट। इसका मतलब 3250 शेयर्स आप ले सकते हैं। आईपीओ की लिस्टिंग डेट है 14 दिसंबर 2020। इसका मतलब है कि आईपीओ 14 दिसंबर को लिस्ट होगा बीएसई और एनएसई की एक्सचेंज पर। तो आई एम श्योर आपको ये डिटेल्स जानने के बाद में कुछ आइडिया तो आ ही गया होगा कि आपको इस आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहीं तक। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मेरी एक बहुत छोटी सी कोशिश है कि मैं अब इस वीडियो की ज़रिए मुझे जो कुछ भी, थोड़ा बहुत जो कुछ भी आता है, जो कुछ भी है वो मैं शेयर कर पाऊँ। अगर आपको लगा हो कि मैंने थोड़ी सी भी मेहनत की है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें।